भजन संगीता 143 उसका 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसा पूरी करूं? क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। वो ये नहीं कहता है ये परमेश्वर तू मुझे धर्म के मार्ग में ले जाओ, नहीं, ये कहता है तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्गों में ले चले। हालेलुया। पुराना नियम का व्यक्ति था ये दाऊद है, लेकिन दाऊद भी ये आत्मा को पहचान लिया है। वो कभी परमेश्वर का आत्मा बोलता है, आपकी आत्मा बोलता है, आत्मा बोलता है। हालेलुया। ये सब वो इसी प्रकार जो है पवित्र आत्मा को वो संबोधित करते हैं। हालेलुया। उनके बारे में ऐसे ही कहते हैं। हालेलुया। देखो कि तेरा भला आत्मा, कौन सा आत्मा? वो भला आत्मा। हालेलुया। कि दाऊद ऐसे ही नाम दिया है पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा को यही नाम दिया है भला आत्मा। तो मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। वो पहचान लिया, जान लिया, मतलब परमेश्वर का आत्मा ही मुझे धर्म के मार्ग में ले जा सकता है। हमारा अंदर जो है बहुत आशा है, हमको इसी प्रकार करना, इसी प्रकार करना, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। मैं प्रभु का वचन के अनुसार मैं जीऊंगा, मैं इसमें से भटकना नहीं चाहता हूं, ऐसे आप बहुत मन में रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का भला आत्मा आपके जीवन में काम ना करे, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, प्रभु के लोगों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है खराब मार्ग में चलना चाहते हो, प्रभु का वचन को तोड़ना चाहते हो। कोई भी प्रभु का वचन तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम सब प्रभु का वचन के अनुसार चलना ही चाहते हैं, लेकिन जाने बगैर क्या क्या कर देते हैं। इसका कारण क्या है? परमेश्वर का भला आत्मा हमारा जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। देखो आज इसके बारे में एक एक करके थोड़ा विषय आज इसके बारे में कि हम देखेंगे। देखो रोमियो को पुस्तक आइए, उसका 8वां अध्याय उसका 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मतलब शरीर के अनुसार तुम जीवोगे, मरोगे। मरण मतलब हालेलुया तुरंत मर जाओगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मरोगे, नरक मिलेगा, दूसरी मृत्यु का जो है हालेलुया हिस्सा लोगे। दूसरी मृत्यु है आग और गंधक से जलने वाला अग्नि की खाई में, मतलब अग्नि का समुद्र में फेंक दिया जाओगे। उसमें आग और गंधक है, हमेशा जलता रहेगा, उसमें जाकर के गिरोगे, फेंक दिया जाओगे। वो उसका नाम बोलते हैं, उसको दूसरी मूर्ति बोलते हैं। उसके बारे में लिखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में आइए 20वां अध्याय 15 हम पढ़ेंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए। इसलिए लिखा है भला आत्मा हमको चलाएगा, हमको जीवन का मार्ग में चलाएगा, स्वर्ग की ओर चलाएगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा। यहां देखो जिसका भी नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक किताब है, वो जीवन का किताब है। उसी किताब में हमारा नाम होना चाहिए, तभी तो हम वहां जाएंगे। बाकी सब लोगों को क्या करेंगे? आग और अग्नि से मिला झील में, समुद्र में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। उसमें से कोई बचाव नहीं। इसलिए देखो यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटना नहीं है, शरीर की लालसा को भी पूरी करने के लिए इतना नहीं करना है। ऐसे ही ये हव्वा ने पहले पहले एदेन वाटिका में शारीरिक लालसा, ये जीभ की लालसा, अच्छा है, सुंदर है, ये फल है, इसको मैं खाऊंगी, देखने के लिए इतना अच्छा है तो खाने के लिए कितना और अच्छा होगा, इसलिए वो तोड़ करके खा लिया है। ये शारीरिक अभिलाषा को पूरी करने के लिए
शैतान और शैतान के आत्मा हमको प्रेरणा देगा, हमको उस्काएगा, भाई ये ड्रेस अच्छा है, ये बहुत सूट होता है तुझे, बढ़िया है, ये ड्रेस पहनो, ये बढ़िया रहेगा, देखने वाला बहुत भले भले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भले भले बोलेंगे, अच्छा रहेगा। इसको पहन करके लड़के के बीच में जाएंगे ना, लड़के पूरा बस आकर्षित हो जाएंगे, तारीफ करेंगे तुमको। ये वस्त्र पहन करके लड़कियां के बीच में जाएंगे, बढ़िया रहेगा। प्रभु के लोगों, हर एक चीज में ऐसा ही है। इसी प्रकार मैं बोलूंगा तो मुझे सब लोग मानेंगे, सब लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरा पॉइंट को बहुत अच्छा लगे, उनको अच्छा लगेगा। देखो ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, ये सब शारीरिक लालसा है। इसलिए यहां क्या लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मतलब शरीर के अनुसार जीवोगे तो मरोगे। कैसा मरोगे? हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया गए, जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो मरोगे। क्या जिस दिन वो लोग ने खाया है मर गए? मरा नहीं है, ये लोग मरे तो नहीं है, लेकिन क्या है कि मरणहार शरीर प्राप्त कर दिया है। उनका जो है शरीर मरणहार शरीर हो गया है। मनुष्य को परमेश्वर जब बनाया, सृष्टि किया, मरने के लिए नहीं बनाया, हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ जीने के लिए बनाया है। लेकिन इसको खाया, मरणहार शरीर पाया है, मृत्यु का शरीर पाया है। परमेश्वर ने बोला तुम तो मिट्टी है ना, मिट्टी से तो तुम्हें मैंने बनाया ना, तुम मिट्टी में ही जाएगा। हालेलुया। वो श्राप है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यहां क्या लिखा है देखो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हम शरीर के अनुसार दिन काटना चाहते, शरीर जो भी लालसा हमें अंदर से निकाल के देता है, उसी लालसा के अनुसार हम जिएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अब जिंदगी पूरा कोशिश करो, इस शरीर की पूरी लालसाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसकी आशा है, ये इस जिंदगी क्या आशा है, 100 वर्ष तक आपको जीना है इस दुनिया में, उसकी आशा है। लाखों वर्ष तक जीने की आशा रखता है, आप पूरी नहीं कर सकते। शारीरिक लालसा बहुत खराब है। ये वो कभी भी देखो, शारीरिक लालसा जिसके अंदर है, कभी भी ये आदमी, ये स्त्री अपनी आशा को पूरा करके मरा नहीं है, उसमें वो खुश नहीं होगा। वो मरते मरते उसको कई आशा बाकी रह जाएगी, 1% भी पूरी नहीं करेगा। लेकिन आत्मिक जन को ऐसा नहीं है, हर बार वो संतुष्ट रहेगा। जो उसको मिला है उसमें वो संतुष्ट है, जो उसको है उसमें वो खुश है, अभी भी खुश है, मरते समय में भी वो खुश रहेगा। उसको मन में लगेगा मैं प्रभु के लिए जिया, प्रभु का वचन के अनुसार जिया, मैं यहां से जाऊंगा, मेरे लिए जीवन का मुकुट प्रभु रखा है, जीवन का मुकुट में पाऊंगा, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। एक संतुष्ट जीवन, एक आनंद जीवन। लेकिन आप शरीर की लालसा को पूरी करने के लिए इतना करेंगे ना, आप पूरा भी नहीं कर पाएंगे कभी। ये लालसा है, ये लालच है, कभी है पूरी नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। बस इसके पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, उसको एकदम खराब कर देगा। इसको टेस्ट करो, इसका स्वाद क्या है, इसका स्वाद क्या है, इसका स्वाद क्या है, इसका स्वाद क्या है, इसको भी स्वाद, इसको भी हम चखेंगे, इसको भी चखेंगे, इसका स्वाद भी चखेंगे करके गंदा हो जाएगा। मतलब जिंदगी खराब हो जाएगा पुरुष और स्त्री का। इसलिए शरीर के, यहां लिखा शरीर के अनुसार दिन काटना नहीं है, शारीरिक लालसाओं को हमारा जीवन में प्रवेश करना नहीं देने का है। वचन पढ़ो, वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है, हे प्रभु मैं जीते जीव आपकी इच्छा कैसा मैं पूरी करूंगा, तेरा भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में ले चले, यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए, बस यही चाहिए। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से आपको क्या करना चाहिए? देह की क्रियाओं को मारना है, देह का काम को मारना है। मतलब शारीरिक था, शारीरिक लालसा है, अभिलाषा है, लालच है, इसको आपको मारना है। हालेलुया। ऐसा करोगे जीवित रहोगे। आपको कभी अग्नि की खाई में पहुंचने की जरूरत नहीं। आपका नाम हमेशा जीवन का पुस्तक में रहेगा। आपका नाम को जीवन का पुस्तक में से परमेश्वर कभी भी काटेगा नहीं है। यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे, समझ लो आपका नाम जीवन का पुस्तक में है तो भी परमेश्वर काट डालेगा। है, हरेक का वचन है, लेकिन हमारा विषय नहीं आज ये। इसलिए देखो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मतलब तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में से कट जाएगा। हालेलुया। तुम जाएगा अग्नि का खाई में। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, हालेलुया, मैं आपको कुछ बातों को खुला बताऊंगा। मेरे में सब शादी हुए हैं, कई लोग शादी हुए का शादी होना बाकी है। हालेलुया। हमारा पुरुष से दूसरा पुरुष सुंदर ही दिखेगा। कारण क्या है? मानो शैतान आपको दिखाएगा, हीरो जैसे लोगों को दिखाएगा, आपकी लालसा वहां जाएगी। ये तो शरीर की लालसा, यही तो शरीर के अनुसार दिन काटना है। हमारी पत्नी से दूसरी बहुत सुंदर रहेगी, सुंदर रहेगा, सुगंध भी आएगा, लेकिन यही तो शैतान आपको ये सुगंध दिलाएगा आपका नाक में, आपका दिमाग में। आप देखेंगे 10 बार तो क्या होगा? मरोगे। याद रखना, मरोगे। हमारा पास जो पैसा है उसमें खुश रखो, खुश रखो। दूसरे की पैसा की लालच मत करो। दूसरा करोड़ रुपया का या 10 करोड़ रुपया का, 100 करोड़ रुपया का कार में जावे तभी हमको कोई लालच नहीं आना चाहिए। हमको प्रभु देगा तो सही है, नहीं तो कुछ बात नहीं। प्रभु देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। प्रभु आशीर्वाद करेगा तो भी ठीक है, ऐसे ही जिंदगी गुजारना तो भी ठीक है। दूसरे की कोई भी वस्तु पर लालच न करो। कोई भी मनोरंजन के नाम में होता है ना, आंख की खुशी, मन की खुशी, उसके पीछे ना चलो। ये सब शारीरिक देह की इच्छा है, शरीर की इच्छा है, शारीरिक लालसा है, अभिलाषा है। आज शाम को टीवी में ये प्रोग्राम आएगा, आज ये प्रोग्राम आएगा। किसी के लिए भी आपका मन में, हृदय में जगह ना दो। यही तो लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटना यही है। आज ये खाना है, कल ये खाना है, शाम को ये खाना है, हाँ पूरी चिकन खाना है, वो चिकन खाना है। देखो प्रभु के लोगों, खाना खराब नहीं है, लेकिन इसी के चक्कर में रखोगे ना, यही तो शरीर की लालसा है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जीना। जिंदगी मतलब सिर्फ खाना ही नहीं है। इसलिए लिखा है प्रभु के लोगों, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर कभी भी तृप्त नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता। शारीरिक लालसा ऐसा है। इसलिए यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आपको क्या करना चाहिए? आत्मा का बल से, आत्मा की ताकत से, हाँ क्या करना? शरीर का क्या करना चाहिए? क्रिया, काम है, शरीर का क्रिया को मारना चाहिए आपको। हालेलुया। शरीर की क्रिया को क्या करना चाहिए? आपको मारना चाहिए। व्हाट इज अ सक्सेसफुल लाइफ? देखो मैं आपको बोलता, सक्सेसफुल विजय जीवन क्या है? लोग कई प्रकार का डेफिनेशन देते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं दुनिया में। कैसा सक्सेसफुल होना है दुनिया में, कैसा जीतना है, कैसा विजय प्राप्त करना है, ये नहीं है। यही है, ये वचन को 1000 बार पढ़े, ये वचन को 1000 बार पढ़े, ये वचन के अनुसार चले। कैसा लिखा है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कौन सूरवीर,
कौन वीर है, कौन पहलवान है? बड़ा शरीर वाला पहलवान है? नहीं है। बहुत जगह लड़ाई का कला, युद्ध का कला सीख लिया हो, क्या वो वीर है? नहीं है। जिसको अपना शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए ताकत है, वही तो सूरवीर है, वो तो सक्सेसफुल मैन है। जो अपना शरीर को काबू में नहीं रख सकता है, जो अपनी अभिलाषा को, लालसाओं को, शरीर की क्रियाओं को मार नहीं सकता है, वश में नहीं रख सकता है, वो एक फेलियर है, एक हरा हुआ आदमी है। वो शैतान का हाथ में पड़ गया है, वो शैतान से हार गया है। आपको बोलते हो शैतान को जीतेंगे क्या? शैतान को सामना करो भागेगा, ऐसा है ना? हालेलुया। शैतान को कैसा सामना करना है भाई? शैतान को कैसा सामना करोगे? शैतान से कैसा विजय प्राप्त करोगे? शैतान को हमारा शरीर में थोड़ा भी जगह नहीं देना चाहिए। हमारा शरीर से शैतान को कैसा हटाओगे? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। देह में बहुत बात होती है। ये ड्रेस पहनना, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं, यही खाना है, ये जगह में घूमने का है, हालेलुया, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। यही तो प्रभु के लोगों, हालेलुया, शरीर की क्रिया है। ये एक शरीर की क्रियाओं को जो व्यक्ति जीत लिया गए, वही तो विजयवंत है, वही तो सूरवीर गए परमेश्वर के नजर में। परमेश्वर के नजर में सूरवीर होना चाहते हैं आप? सूरवीर बनना चाहते हैं? देह की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को, क्रियाओं को मारो, तभी तो आप सक्सेसफुल व्यक्ति है, तभी तो आप एक आत्मिक पुरुष है, आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं, देखो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर बोलेगा आज क्यों यार, क्यों बैठे रहता है यार, घूम के आओ यार, कहां कहां क्या क्या मिलता है देख के आओ यार, जो गलत चीजों कहां मिलता है वहां जाएंगे। हमको गलत चीज में ले जाने वाला भला आत्मा नहीं है, शैतान की आत्मा हमको खराब जगह में ले जाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा में एक व्यक्ति आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने के लिए सीखना चाहिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरा रखना चाहिए। और भी एक वचन पढ़ेंगे एक एक करके, हालेलुया, कि मैथ्यू 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कैसा लिखा है? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन सा आग है? पवित्र आत्मा तो ये आग है। क्यों? ये आग की अभिषेक, आग का अभिषेक हमें चाहिए। इस पवित्र आत्मा जो आग है उसका अभिषेक क्यों होना चाहिए? आग का अनुभव आपका अंदर होना चाहिए। पाप का विचार आएगा, उसको जलाना है। पाप का विचार आते ही उसको जलाने का है। आग से पवित्र आत्मा के द्वारा लालसाओं को, अभिलाषाओं को भस्म करने का है। मतलब जो पाप है, पाप को क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए। आपके अंदर व्यभिचार का जो इच्छा आएगी दिमाग में, हालेलुया, या किसी लड़की के बारे में आप सोचेंगे, तुरंत पूछने क्या, ये लड़की के बारे में मेरा दिमाग में क्यों विचार आ रहा है? जलाओ, पवित्र आत्मा तब काम आए। हट जाओ यीशु के नाम से। क्या आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है। पेपर में सिनेमा का पोस्टर देखा, बहुत अच्छा लगता है पोस्टर देखने के लिए। मतलब नया 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 हीरो आया है, नई हीरोइन आई है, दिखाएंगे नया नई बहुत हिट है, क्या बोलेंगे? ब्लॉकबस्टर। क्या बोलते हैं? ब्लॉकबस्टर ऐसे ही बोलेंगे वो। लेकिन आपको तुरंत दिमाग में क्या करना? आग आना चाहिए। आग से पवित्र आत्मा का आग आना चाहिए। आग से ये जो शारीरिक क्रियाओं को तुरंत मारना है।
नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। कितने लोग हैं ऐसे हैं, चुपके से जाकर के सिनेमा देख आएंगे, पादरी को पता ना चल जाए। कहाँ? चुपके से जाकर के सिनेमा देख आएंगे। ये सब कारण क्या है? ये विचार को हम मार नहीं पाते हैं। इसलिए लिखा है वो तुम्हें, मतलब यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग हमारा जीवन में होना चाहिए, तब आप कोई भी पुरुष को देखे आप मोह नहीं करेंगे, कोई भी स्त्री को देखेंगे आप मोहित ना होंगे, आपका मन में कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्यरत है। इसलिए वो भक्त बोलता है, तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। देखो पवित्र आत्मा किसके लिए? ये याद रखो, पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए नहीं है। आप बोलेंगे हम बिल्कुल पवित्र रहेंगे, बिल्कुल शुद्ध रहेंगे तो ही पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करेगा। ये ऐसा नहीं है। जिनको पवित्र जीवन जीने के लिए तड़प है, जिनको पवित्रता चाहिए, इस दुनिया में जितने लोग पवित्र जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा मिलेगा, उनके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सब पवित्र है इसलिए हमें पवित्र आत्मा प्रभु देता है। अरे तुम पवित्र है तो फिर पवित्र आत्मा की जरूरत क्या है? कुछ लोग वचन के अनुसार ही चलते हैं, अच्छा ही चलते हैं, हालेलुया। जिस दिन क्यों उनकी दूसरी बात है, जो भी वचन लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा हुआ है। वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हालेलुया। चलो ये विषय अलग है, अभी आज की बात है पवित्र आत्मा की। देखो वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा मतलब आग, हालेलुया। ये आग हमारे जीवन में काम करना चाहिए। हर एक खराब विचारों को वो क्या करेगा? जला देगा। और भी देखो एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। अब पढ़ेंगे पवित्र आत्मा कैसे आकर के उतरा है। प्रेरितों 2 अध्याय 1 से 4 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सभी एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो शब्द से सारा घर जहां ये 120 लोग बैठे थे वो गूंज गया। कैसा? 120 लोगों को क्या दिखाई दिया? 120 लोगों को आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग टकरी। 120 लोग थे, ये ऊपर से आग की सी जीभ है, वो फटती हुई जीभ है, दिखाई दिया और उनमें से हर एक पर आग टकरी है। 120 लोगों पर आकर के ये आग की जीभ टकरी, बैठ गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, वो आग किसी जीभ है। क्यों आग भेजता है? इसलिए कि पाप से आप बची जाओ, पाप का स्वभाव आपका जीवन में से हट जाएगा। आपने क्या पढ़ा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आप शरीर को थोड़ा छोड़ दो ना, शरीर को अपना काम करने दो तो वो आपको नरक में पहुंचा देगा। शरीर को अपना काम करने दो, वो आपके समाज की बात लेके आएगा, आपके परिवार में व्यवहार की बात लेके आएगा, सब लेके आएगा। आपको दुनिया में ही डुबा के रखेगा, आपका समाज से निकलना नहीं देगा, आडंबर जीवन से निकलने नहीं देगा, पाप की जिंदगी से आपको निकलना नहीं देगा शरीर। इसलिए प्रभु के लोगों, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर में क्या है? हर प्रकार की लालसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, हालेलुया। यहां देखो, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, हालेलुया। शरीर की क्रियाओं को मारना है, शरीर की क्रियाओं को मारना है तो जीवित रहोगे। इसके लिए क्या चाहिए? आग की जरूरत है, आग जला देगा।
पवित्र आत्मा की आग है, हालेलुया, आपके अंदर पाप का विचार को आने से पहले निकाल देगा। ये एक अग्नि अस्त्र है, ये अग्नि तीर है, हालेलुया। दुनिया में कई प्रकार का तीर को शैतान भेजेगा। व्यभिचार का तीर, चोरी का लालसा का तीर, हत्या का तीर, बहिर्भाव का तीर, क्रोध विरोध मोह, बदला लेने का भावना, ये एक एक तीर होता है शैतान का। ये हमें हमारा ऊपर फेंकते रहेगा। ये सारे तीर को आपको बूझ डालना है। ये अग्नि अस्त्र है शैतान का, इसको बूझ डालना है तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, नहीं तो इस दुनिया में डूब जाएंगे। आखिर एक दिन आएगा, आग का समुद्र में, अग्नि का समुद्र में फेंक दिया जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसमें ही रहोगे। और भी देखो, एक वचन पढ़ेंगे, देखो, हालेलुया, गलातिया 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की क्रिया को मार डालोगे, खत्म करोगे, हालेलुया। और आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आप पूरा नहीं कर सकते हैं। शरीर की लालसा फेल हो जाएगा, हार जाएगा। जहां हमारा अंदर पवित्र आत्मा से हम भरपूर रहेंगे, शरीर का सा वो शैतान का काम क्या है, हर एक तीर चलाते रहेगा हमारा ऊपर, इसको हम बूझ डालेंगे, हालेलुया, बंद कर देंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा मतलब ऐसा नहीं है, हालेलुया। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी है, देखो लाइट, इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजली। बिजली से फ्रिज भी चलता है, बॉयलर भी चलता है, बॉयलर भी चलता है। लोग उनको पिघालने के लिए भी ये काम में आता है बिजली, और पानी को ठंडा करने के लिए भी काम में आता है। कितना भी जो है शैतान का तंत्र है, पाप है, अग्नि तीर है, सबको पवित्र आत्मा क्या करेगा, नकाम कर देगा, हालेलुया। गलातिया 5:17 पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी है। पवित्र आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन है। हमारा अंदर ही लड़ाई होती है, हमारा अंदर है ना, ये लड़ाई का मैदान क्या है मालूम, ये करना, ये नहीं करना। आत्मा कहता है नहीं करो, नहीं करो, शरीर कहता है थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा मजा आएगा, पैसा भी आएगा, कमा लेंगे, एक झूठ बोल दो ना, एक काम कर दो ना। अरे शरीर क्या है, शरीर तो मिट्टी में मिलने वाला है ना, इसमें कुछ मजा ले लेंगे, ये शरीर के द्वारा थोड़ा मजा ले लेंगे। प्रभु के पवित्र लोगों, आपको आगे अनंतकाल तक नरक की काई में, नरक की झील में, नरक का समुद्र में बिताना पड़ेगा आपको जिंदगी। अनंतकाल तक आप नरक में रहोगे, आग की झील में आप तड़पड़ाते रहेंगे, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनंतकाल तक। इसलिए देखो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करो, कर पाओ। आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, आपका परिवार अच्छा चाहिए होना चाहिए, आपका बाल बच्चे को भी अच्छा नाम होना चाहिए, आपका बाल बच्चे भी ऊंचा स्थान में पहुंचना चाहिए, उनको अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, ये सब बहुत चाहते हैं। अच्छी बातें तो बहुत है, लेकिन यहाँ क्या है, हालेलुया, आपका जीवन में पवित्रता चाहिए। हाँ, डेली कुटुंब प्रार्थना करना चाहते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहते हैं, 1-2 घंटा बाइबल पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, इसलिए आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करते रहते हैं। हमेशा शरीर जीत जाता है। शरीर क्या करता है,
दुनिया के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? शरीर उनका जीवन में विजयवंत होता है हमेशा, आत्मा हार जाता है। परमेश्वर के आत्मा हर रोज लोगों से बातें करते रहता है, वो लोग सुनते ही नहीं है। आज ये सुसमाचार भी प्रिय लोगों दुनिया में सारे जगह में प्रचार किया जाता है, लेकिन कौन मानता है? कौन सुनने के लिए तैयार है? कौन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हालेलुया, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हालेलुया। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो काम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। अब एक वचन पढ़ेंगे, उसमें ही गलातियां 5 उसका 19 से पढ़ेंगे। देखो, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, तोड़ना, बहिर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाग, मतवालापन, लीला क्रीडा। लीला क्रीडा मालूम है ना? मूसोक ગુજરાતીમાં શું લખેલું છે? લીલા ક્રીડા એટલે મૂસોક। આમ બોલते मूसोकમાં શું છે? थोड़ा बीड़ी पी ले थोड़ा क्या है, थोड़ा चिकनी खा जाएंगे तो क्या है? हाँ, क्या है कि दिल लगी, थोड़ा दिल लगी खा लेंगे तो क्या है? दिल लगता है दिल लगी के साथ, हाँ, हालेलुया। थोड़ा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सिनेमा देखेंगे क्या है? बच्चे को सिनेमा में बैठ करके माता पिता चले जाते हैं, वो सिनेमा देखते रहते, अरे बहुत हैरान करते हैं, इसलिए सिनेमा खोल के दे दिया। कैसे माता पिता है? पहले आपको लाफा मारने क्या है? हाँ, लाफा किसको मारने क्या है? बच्चे को नहीं, किसको? माता पिता को मारने क्या है? बच्चे क्या करते हैं? शरारत करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? सिनेमा देखने के लिए उनको छूट दे दिया है, देखते रहो। माँ बाप भी गंदे माता पिता, फिर बच्चे कैसे होंगे? लीला क्रीड़ा करने वाला, ऐसे ऐसे काम करने वाला स्वर्ग का राज्य का वारिस नहीं बनेंगे, ये बाइबल बोलती है। जिसका नाम आप लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, उनका कायदा है। और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये सब देह की क्रिया, देह की क्रियाओं को आत्मा से मारने का है। देह का क्रिया भी है, आपको पवित्र आत्मा भी परमेश्वर दिया है, पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को आप मार सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि प्रकाशित वाक्य उसका 12:11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। कौन विजयी पाते हैं? वे मेमने के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, ये लोग पवित्र किए गए हैं। इसके कारण, वचन के कारण, हालेलुया, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, हालेलुया। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। आप प्रभु के लोगों, इसलिए प्रभु ने बोला, जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वो अनंत काल के लिए उसे पाएगा, हालेलुया। ये तो प्रभु का वचन है। ये लोग अपना प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह लिया पवित्रता के लिए, पवित्र वचन के कारण, प्रभु के नाम के कारण ये लोग मृत्यु भी सह लिया है, मृत्यु के लिए भी तैयार हो गए हैं, हालेलुया। ये विजयी पाया है, हालेलुया। इनके लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है, हालेलुया।